नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रदेश भर के अलग अलग जिले में हुआ रेल रोको आंदोलन। भिलाई छावनी पुलिस ने सर्चिंग के दौरान व्यापारी से बरामद किए 9.5 लाख रुपए। नशीली दवाओं के अवैध कारोबारियों को पुलिस ने पकड़ा। विधायक छन्नी साहू ने 2.5 करोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया भूमि पूजन। 2 माह से राशन नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने लगाई गुहार। जन जागरूकता के लिए शिव गंगा महाआरती का हुआ आयोजन। हरी झंडी दिखाकर विधायक ने किया पशु एम्बुलेंस रवाना। परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंडला, बसनिया ग्राम और डिंडोरा ग्राम के लोगों ने बांध नहीं बनने का किया विरोध। पाली क्षेत्र में अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ संपन्न। भारतीय रेलवे के निजीकरण के षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ एवं त्योहारों के बीच बार-बार पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के निर्देश में दुर्ग भिलाई शहर जिला कांग्रेस एवं ग्रामीण कांग्रेस के संयुक्त नेतृत्व में दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रेल रोक कर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। पैसेंजर ट्रेनों के बार बार रद्द होने एवं अचानक टिकट किराया बढ़ाने से यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। इस प्रदर्शन पर दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से देश की रेल सुविधा पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। यात्री ट्रेनों के बिना कारण बताए रद्द कर देने का फरमान जारी कर दिया जाता है, जिससे छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ों यात्री ट्रेनों को कई बार महीनों तक के लिए रद्द किया गया है और यात्री महीनों से पहले यात्रा की योजना बनाकर रिजर्वेशन करवा लेते हैं और रेलवे की इस मनमानी से परेशान होते हैं एवं रेलवे के द्वारा ट्रेनों को रद्द किए जाने का कारण मेंटेनेंस बताया जाता है, जबकि उन्हीं ट्रैकों पर यात्री ट्रेनों से 50 गुना अधिक क्षमता वाले मालवाहक ट्रेनों को चलाया जाता है। छत्तीसगढ़ से निकलने वाले कोयले का परिवहन कर दूसरे प्रदेश भेजने के लिए भी छत्तीसगढ़ की यात्री सुविधाओं को बाधित किया गया है। पहले कांग्रेस शासन काल में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहले सिंगल लाइन थी, फिर डबल लाइन बनी, 3 लाइन बनी और आज कई स्थानों पर 4-4 रेल लाइन की पटरियां हैं। और उसके बावजूद भी जो कांग्रेस सरकार ने निर्माण किया है उसके बावजूद भी यात्री गाड़ी का विलम्ब होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इसमें केंद्र सरकार और भाजपा की साजिश लगती है, जिसका हम विरोध करते हैं। मालगाड़ी व पैसेंजर ट्रेनों को इस प्रकार से रोके जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दुर्ग के स्टेशन मास्टर जे प्रधान से पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि रेलवे के उच्च अधिकारियों के द्वारा इस पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उनका जो कांग्रेस का जो ये था वो छत्तीसगढ़ में पूरा जगह में उन लोग को मेमोरेंडम में दिया गया था, ज्ञापन में दिया गया था, वो हेडक्वार्टर को बता दिया गया था कि 13 तारीख में उन लोग 13 तारीख को उन लोग आंदोलन करने वाला है। तो उसी आधार पर उन लोग कोई परमिशन तो हम लोग के पास नहीं मिला था, मगर उन लोग की तरफ से जो मेमोरेंडम दे करके उन लोग किया है। रेलवे कोई परमिशन किसी को नहीं देता। ये चीज़ में रेलवे वो अपना काम को ये कराने के लिए कोई परमिशन वगैरह का कोई कहाँ तक उचित है कि मतलब गैर कानूनी तरीके से? हम भारत में रहते हैं, भारत सरकार का अधीन में हम लोग काम करते हैं। कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा कि भारत का संपत्ति को बर्बाद किया जाएगा। आप आधा घंटा 40 मिनट गाड़ी का जो रुका गया है उसमें कितना गाड़ी का प्रभावित हुआ बाद में तो पता चलेगा। ये मेरा ख्याल से ये सही नहीं था। शांतिपूर्ण भाव तो बैठ के तो जो प्रॉब्लम है उसको समाधान तो कर सकते थे। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में साल के आखिरी महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।
पुलिस लगातार अवैध गतिविधियों पर नजर बनाई हुई है। इसी कड़ी में छावनी थाना पुलिस ने बीती रात वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यापारी से 9.5 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। भिलाई छावनी पुलिस ने सर्चिंग के दौरान एक व्यापारी से 9.5 लाख रुपए बरामद किया है। रकम को लेकर कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही हेतु आयकर विभाग को पत्र प्रेषित किया है। पावर हाउस चौक पर 12 व 13 सितंबर को दरमियानी रात आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रायपुर की ओर से आ रही इनोवा कार को रोककर तलाशी ली गई। इसमें एक बैग मिला। बैग खोलकर देखा गया तो उसमें 9,50,000 रुपए बरामद किया गया। वाहन में सवार वैशाली नगर भिलाई निवासी व्यापारी दिनकर बटोतिया से रकम को लेकर पूछताछ की गई, लेकिन व्यापारी के द्वारा रकम के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। लिहाजा पुलिस ने धारा 102 के तहत रकम को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही के लिए आयकर विभाग को पत्र लिखा है। दुर्ग एसपी सलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को दिगर प्रांत से आने वाली अवैध शराब, मादक पदार्थ पर अंकुश लगाने व संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने वाले वाहन चेकिंग अभियान चलाने की हिदायत दी गई है। इसके तहत थाना एवं चौकी प्रभारी एवं एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सड़क पर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखे हुए है। छावनी थाना क्षेत्र में अभी जो हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, तो एक गाड़ी में व्यापारी के पास से 9.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। इसके संबंध में जब दस्तावेज़ मांगा गया तो कोई वैध दस्तावेज उनके पास उस समय नहीं था, तो उसको जब्ती किया गया है और उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस के उपरांत अगर वो दस्तावेज जमा कर देते हैं तो फिर वो उनको सुपुर्दनामे में दे दिया जाएगा, अन्यथा फिर जो आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। भिलाई से सोमनाथ सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में नशीली दवाइयों का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। छावनी थाना पुलिस और साइबर यूनिट ने नशीली दवाइयों के कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2.5 लाख रुपए की कैप्सूल और टैबलेट बरामद किया है। नशीली दवाइयों का अवैध कारोबार के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए चारों आरोपियों के पास से 3260 नग ट्रामाडोल कैप्सूल और अल्फाजोलम टैबलेट बरामद किया गया है। जब्त किए गए दवाइयों की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आकी गई है। क्राइम एवं साइबर यूनिट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कैंप 2 लिंक रोड के पास कुछ लोग बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों को बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहे हैं। पुलिस टीम सिविल ड्रेस में पहुंची, जहां विनय बाफना, परमानंद साहू, श्रवण ताती समेत एक नाबालिग के पास से नशीली दवाइयां जब्त किया गया है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ NDPAS की तरह कार्यवाही कर रही है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि छावनी थाना क्षेत्र में नशीली दवाइयों के साथ नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के बाद उनके पास से 3260 नग नशीली दवाइयां मिली है, जिनकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। लगातार नशे के जो कारोबार हैं उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पूर्व में भी हमने अवैध शराब गांजे के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी कड़ी में हम लोगों को सूचना मिली थी कि छावनी थाना क्षेत्र के आसपास में कुछ लोग नशीली दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं, तो एक संयुक्त टीम ACCU की और लोकल पुलिस की बनाई गई और उस क्षेत्र में हम लोगों ने कुछ लोगों को पतासाजी करने के लिए भेजा था। तो इस कड़ी में हम लोगों ने 4 लोगों को 3260 नग टैबलेट्स के साथ में अरेस्ट किया है, जो कि 2.5 लाख रुपए कीमत के हैं। ये 4 में से एक अपचारी बालक है और 3 जो है उसमें से एक श्रवण ताती है जिसका खुद का मेडिकल स्टोर है, और एक मेडिकल एजेंसी परमानंद साहू चलाता है, और तीसरा जो व्यक्ति है वो पहले महादेव ऐप वाले कार्य में था और उसको जेल हुई थी। तो तीनों को ही हम लोगों ने रिमांड पे ले लिया है और इनको न्यायिक रिमांड पे लेकर के न्यायालय भेज दिया है। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। आम जनता से मिलके हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके
विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपना वोट डालेगी। पिछली सरकार ने हमसे वादा किया था कि दारू बंद होगी, अभी तक दारू बंद नहीं हुई है। सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोजगारी। जो कॉलेज भवन है उन बच्चों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए। साफ सफाई, गंदगी है पूरा। आज तक के मुआवजा नहीं दिया है, सबके कई जन के मकान टूटी, कई जन के कई टूटी। प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा यात्री ट्रेनों को रद्द किए जाने के मामलों को लेकर कांग्रेस द्वारा रेल रोको अभियान चलाया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में केंद्र सरकार द्वारा यात्री ट्रेनों को बार बार रद्द करे जाने से यात्रियों को होने वाली तकलीफों एवं रेलवे निजीकरण पर षड्यंत्र को लेकर जमकर विरोध किया गया। इस आंदोलन को रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात थी। रेलवे स्टेशन में पुलिस बैरिकेड्स भी लगाए गए। जगदलपुर कांग्रेस के सभी नेतागण एवं कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल थे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर रेलवे में सुधार नहीं होता है तो यह आंदोलन जारी रहेगा और पूरे प्रदेश में इससे भी बड़ा आंदोलन करने की बात कही। रेल रोको आंदोलन किया, चक्का जाम किया और आज ऐतिहासिक जगदलपुर में जिस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पड़े हैं और मोदी सरकार की जो रेलवे की जो नीतियाँ चल रही है, जिस प्रकार से देश में त्योहारों के बाद इतनी रेलों को बंद कर दिया गया है, इतने यात्रियों को परेशानी हो रही है, इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। जनता जाग चुकी है, जनता सड़कों पर है और सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रही है और मोदी जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन आज दिया है एसडीएम को और एक ज्ञापन के माध्यम से उनको चेताना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार से रेल को सुविधाओं को सही नहीं करते हैं तो आगे हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जगदलपुर से अमन शाह, इंडिया टाउन न्यूज। स्थानीय विधायक छन्नी साहू ने छुरिया विकासखंड मुख्यालय में नगर सहित गांव से जुड़े हुए प्रत्येक नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य उपचार के लिए करोड़ों की लागत से तैयार होने वाली नवीन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन किया है। ब्लॉक छुरिया में स्थापित मां दंतेश्वरी की छत्र छाया में नागरिकों को बड़ी सौगात मिली है एवं इसका लाभ क्षेत्र के प्रत्येक नागरिकों को मिलेगा। मंगलवार को छुरिया नगर में स्थानीय विधायक छन्नी चंदू साहू ने जनप्रतिनिधि और नगरवासियों की मौजूदगी में माता दंतेश्वरी को प्रणाम करते हुए 2 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार किए जाने वाले नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही यहाँ 50 लाख की लागत के बीपीएचयू भवन और 20 लाख की लागत से किए जाने वाले आइसोलेशन वार्ड के निर्माण की भी आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में मितानिनों की समस्याओं को लेकर वीडियो कॉलिंग के जरिए राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से अपनी बात रखी। तो वहीं भूमि पूजन किए जाने पर क्षेत्र की जनता को उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। भवन निर्माण में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी और कर्मचारियों को निर्माण कार्य किए जाने पर समय समय पर जायजा लेते रहने व किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने को कहा गया है। मितानिन कार्यकर्ताओं ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपनी पगार को लेकर बात रखी। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस विकास कार्य के काफी बड़े मायने हैं। नए भवन के साथ उन्नत तकनीक से उपचार की क्षमता और दक्षता बढ़ेगी एवं इसका सीधा फायदा प्रत्येक नागरिकों को मिलेगा। आपातकालीन उपचार की व्यवस्था और भी दुरुस्त होगी। सबसे पहले तो मैं अपने छुरिया ब्लॉक की कुची विधानसभा की सभी जनता को बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी। आज बहुत प्रतीक्षित मांग थी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो लगभग 2 करोड़ 50 लाख का स्वीकृति आज मिली है, जिनका भूमि पूजन हम लोग किए हैं और आइसोलेशन के लिए 20 लाख और बीपीएचयू के लिए भी 50 लाख का स्वीकृति, जिनका सभी 3 भवन का हम लोग आज भूमि पूजन किए हैं। निश्चित रूप से जब भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन अच्छे से बनेगी तो जनता को, मरीज को अच्छे से सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया है और स्वास्थ्य मंत्री
टीएस सिंहदेव का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है। चुरिया से ताहिर खान, इंडिया टाउन न्यूज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक परिवार को राशन देने का कार्य कर रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार लाखों करोड़ रुपए हर महीने खर्च कर रही है ताकि हर गरीब परिवार तक राशन पहुंचाया जा सके। लेकिन बार बार लिंक फेल होने और राशन डीलर की मनमानी से राशन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे ही मामले की शिकायत बलरामपुर के ग्रामीणों ने करते हुए 2 माह से राशन नहीं मिलने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के विकासखंड वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत कोगवार ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए कहा कि यहां पर राशन कार्ड धारियों को 2 महीने से चावल नहीं मिला है। राशन नहीं मिलने से ग्रामीण बहुत परेशान हैं। कोगवार के ग्रामीणों ने बताया कि जुलाई और अगस्त महीने का राशन नहीं मिला है। किसी किसी को 5 या 10 किलो दिया गया, वहीं लगभग सैकड़ों राशन कार्ड धारी को चावल 2 महीने से नहीं मिला है। वहीं राशन कार्ड धारियों ने बताया कि हम बाजार से 25 से 30 रुपए किलो चावल खरीदकर घर में खाना बना रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब हम चावल लेने के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकान में जाते हैं तो सेल्समैन के द्वारा बोला जाता है कि चावल नहीं आया है, आएगा तो आपको मिलेगा। वहीं ग्रामीण के द्वारा इस समस्या के बारे में सैकड़ों की संख्या में वाड्रफनगर के खाद्य अधिकारी को जानकारी दी गई। इस मामले में अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी अभी तक उन ग्रामीणों को चावल नहीं मिला है। अति गरीबी वाला कार्ड है, चावल लेने जाते हैं तो अंगूठा नहीं लगाता, 10 बार अगर हिटेंगे तो एक बार देगा नहीं तो नहीं देते हैं चावल। और जुलाई में चावल नहीं दिए हैं। पाए जाते हैं तो बोलते हैं कि अंगूठा नहीं लगाए हो तो कहाँ से पाओगे चावल। खरीद करके 20 रुपया किलो 25 रुपया किलो चावल आनते हैं दुकान से, तो उसको बच्चों को खिलाते हैं। 5 बच्चे हैं, एक मेरा आदमी है, वो भाई कहाँ से काम करेगा, कहाँ से पुराएगा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के पुराएगा कि खाने के लिए पुराएगा। जो सेल्समैन है ये चावल नहीं दे रहे हैं, 1 महीना का नहीं दे रहे हैं, 1 महीना रोक के दे रहे हैं कि हमारे पास हमारा घाटा हो गया है। और इस पे प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसको हम लोग सदन में भी उठाएंगे और इसके लिए आंदोलन भी करेंगे, आवश्यकता पड़ा तो। नहीं तो प्रशासन ये सुधार कर ले कि जो हितग्राही लोग हैं उनको समय समय पर राशन वितरण किया जाए। बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा, इंडिया टाउन न्यूज। इंडिया टाउन न्यूज के विधानसभा परिक्रमा में देखिए डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पर 16 सितंबर रात 8 बजे। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान के तहत रेल रोको आंदोलन का आगाज किया गया। राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन है, जहां पर स्थानीय विधायक भुवनेश्वर बघेल के नेतृत्व में रेल रोको आंदोलन पर ज्ञापन सौंपा गया। बीते 9 सितंबर को कांग्रेस द्वारा प्रत्येक जिले के रेलवे स्टेशन के मुख्यालय में ज्ञापन देकर प्रेस वार्ता किया गया था, जिसके तारतम्य में विधायक भुवनेश्वर बघेल ने अपने निवास से केंद्र सरकार एवं रेलवे प्रशासन की नाकामी के नारे लगाते पैदल मार्च करते हुए सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर रेलवे प्रशासन की चाक चौबंदी, तगड़ी पुलिस व्यवस्था एवं बैरिकेडिंग को पार करते हुए अंदर प्रवेश किया। वहीं पर धरना देकर बैठ गए और लगातार केंद्र की भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद एवं रेलवे मंत्री मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाते रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अपने मित्र अडानी को लगातार लाभ पहुंचाने के मकसद से लगातार कोयले से भरा हुआ ट्रेन यहां से पार हो रहा है। वहीं यात्री पैसेंजर ट्रेनों को लगातार रद्द करने एवं एक्सप्रेस सुपरफास्ट के लेट लतीफी को लेकर सभी नाराज हैं। इस आंदोलन में भारी संख्या में कांग्रेस के नेतृत्व में जनता ने आंदोलन में भाग लिया और केंद्र की भाजपा सरकार को कोसने लगे। कुछ समय बाद रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया और ये शांतिपूर्ण वातावरण एक संदेश देने का प्रयास हुआ कि हम लोग हमेशा मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, नागरिकों के साथ और जो उसमें सफर करते हैं ट्रेन में, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।
वहीं डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर का कहना है कि विधायक द्वारा पूर्व में दिए गए ज्ञापन की सभी मांगे पूरी कर दी गई हैं। केवल एक मांग जो अंडरब्रिज पुलिया जिसे खोलना मुश्किल है क्योंकि वह रास्ता जल भराव वाला रास्ता है, जिसे खोल देने से बाढ़ की संभावना है। इनकी प्रति मैंने नागपुर डिवीजन को सूचना हेतु भेज दिया है। उसमें एक है कालकापारा से अंडर ब्रिज होते हुए मार्ग को खोले जाने के संबंध में, क्योंकि ये पानी के बहाव के लिए ये ब्रिज है। यदि किसी कारण से ब्रिज को रोड में बनाते हैं तो बाढ़ होने की स्थिति हो जाएगी डूंगरगढ़ में, साथ ही रेलवे के ब्रिज को नुकसान होगा। ऐसा पहले ही पत्र डीआरएम महोदय जी ने विधायक महोदय जी को रिप्लाई दे दिया है। सोन कुमार सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। बुधवार को कांकेर जिला में पशुधन विभाग के लिए विधायक ने एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की। इस दौरान इस एम्बुलेंस को विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। कांकेर जिले में पशुधन विभाग के लिए विधायक ने एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 डायल कर पशुओं के उपचार एवं अन्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं। पशुपालकों की आय बढ़ाने एवं पशुओं की अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर विधायक शिशुपाल सोरी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन सेवाओं में पशुओं का टीकाकरण, दवाइयों का वितरण, कृत्रिम गर्भदान एवं पशुओं का इलाज आदि शामिल हैं। ऐसे में अधिक से अधिक पशुपालकों तक यह सुविधा आसानी से मिल सके, इसके लिए सरकार ने पशु एम्बुलेंस सुविधा शुरू की है। हर ब्लॉक के लिए एक वाहन आया है, मोबाइल वाहन, जो सर्व सुविधायुक्त है, और ये प्रतिदिन 2 गोठान में जाएंगे। इसमें डॉक्टर भी होंगे, इनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी होगा, और वहाँ जाके वो किस कंडीशन में है गोधन, और अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज, और एक जन जागरण भी कि किसानों को बताएंगे कि किस तरह पशुओं का देखभाल करनी चाहिए। महत्वपूर्ण जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से गोधन बीमार पड़ते हैं, उसके बचाव के क्या हो सकते हैं। तो ये एक जिस तरह से आदमियों के लिए मोबाइल हमारा वाहन चल रहा है, 8 बाजार क्लिनिक योजना, दाई दीदी क्लिनिक योजना, उसी के तर्ज में ये हमारे गोधन के लिए ये योजना लागू की गई है। अभी नया योजना शुरू है मोबाइल वेटनरी यूनिट का। इसका टोल फ्री नंबर 1962 है, और ये प्रतिदिन 2 गोठान को कवर करेगी, और इससे गोठानों का भी सुदृढ़ीकरण होगा, और लोगों का मतलब जो पशुधन है वहाँ पे वो लेके आते हैं, उनका उपचार वहाँ पे होगा, टीकाकरण होगा, बधियाकरण होगा, समान सभी बीमारियों का इलाज मोबाइल वेटनरी यूनिट के द्वारा किया जाएगा। प्रतिदिन 2 गोठान घूमेंगे वो, और सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक इनकी ड्यूटी रहेगी, और हर प्रकार की जो प्राथमिक सेवा से लेकर हर प्रकार की सेवा वो देंगे। कृत्रिम गर्भाधान हो गया, उपचार हो गया, ड्रेसिंग हो गया, दवा वितरण हो गया, सब करेंगे सर। कांकेर से राजकुमार कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। प्रतिमाह के प्रदोष तिथि के अवसर पर आयोजित होने वाली शिव गंगा महाआरती का आयोजन मंगलवार की देर शाम राजनांदगांव के शिवनाथ नदी तट पर संपन्न हुआ। इस महाआरती के माध्यम से नदियों के संरक्षण संवर्धन को लेकर जन जागरूकता फैलाई गई। राजनांदगांव जिले के शिवनाथ नदी तट पर प्रतिमाह के प्रदोष तिथि के अवसर पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी 60वीं कड़ी का आयोजन मंगलवार की देर शाम संपन्न हुआ। शिव गंगा महाआरती के इस आयोजन के माध्यम से लोगों में नदियों के प्रति जन जागरूकता लाकर नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मासिक पत्रिका द ट्रायो परिवार के माध्यम से आयोजित हुई शिव गंगा महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की महाआरती करते हुए नदियों में जल बरकरार रहने की कामना की। देवीला हमन पुस्थन
एक सेती शिव गंगा आरती के माध्यम से हमन नदी ला स्वच्छ रखे बर, गौ माता के सेवा करे बर और पर्यावरण ला साफ सुथरा रखे बर और वृक्ष लगाए बर हमन जन जन ला संदेश देथन। और हमार यही कामना है कि जल और का कहते पर्यावरण ला स्वच्छ रखो, गौ माता की सेवा करो। हर हर महादेव। शिव गंगा महाआरती के दौरान श्रद्धालुओं ने नदियों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। बीते शिव गंगा महाआरती के इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करते हुए इस अभियान की सराहना की। इस अवसर पर शिव गंगा महाआरती के संस्थापक आलोक शर्मा, मनीष त्रिवेदी, पंडित अनिल तिवारी, मीना प्रजापति, कमल नारायण साहू, पत्रकार अंकालू साहू, शिक्षक मिलन साहू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शिव महागंगा आरती विगत कई सालों से चलती हुई आ रही है और शिव महागंगा आरती जब से चालू हुआ है उस समय से देखिए कि मोहारा नदी जो यहाँ तट पर जहाँ हो रहा है कितने सफाई सुथरा भी हो गई है और नदी का जल भी देखिए कितना पवित्र हो गया है सफाई के कारण। ये तो ये है कि शिव महागंगा आरती करने से ये है कि प्रदोष काल में शिव महागंगा आरती करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं और पानी के देखिए कि भरपूर पानी यहाँ भरा हुआ रहता है, कभी पानी का कमी नहीं पड़ा है। ऐश्वर्या शाम के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। आम जनता से मिलके हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपना वोट डालेगी। पिछली सरकार ने हमसे वादा किया था कि दारू बंद होगी, अभी तक दारू बंद नहीं हुई है। सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोजगारी। जो कॉलेज भवन है उन बच्चों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए। साफ सफाई गंदगी है पूरा, आज तक के मुआवजा नहीं दिया है। सबके कई जन के मकान टूटी, कई जन के कई टूटी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के दौरान बालोद जिला में 3 आम सभा और 1 स्वागत सभा का आयोजन होगा। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी शामिल हो सकते हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर जिला बीजेपी कार्यालय में भाजपा ने मंथन कर रूपरेखा तैयार किया, जिसमें मौजूद नेताओं ने कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर जमकर प्रहार किया। यात्रा के दौरान 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे पुलिस मैदान डोंडी, शाम 5 बजे सरदार पटेल मैदान बालोद और 16 सितंबर को 11 बजे मार्री बंगला देवरी में बड़ी आम सभा होगी। शुक्रवार को डोंडी लोहारा विधानसभा के डोंडी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा प्रवेश करेगी। यह यात्रा दल्ली राजरा कुसुम कसा होते हुए बालोद जिला मुख्यालय में पहुंचेगी, जो रात्रि विश्राम के पश्चात 16 सितंबर को माली घोरी लोहारा होते हुए देवरी पहुंचेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा होती थी, हम अपने छत्तीसगढ़ सरकार की विकास की गाथा को बताने के लिए निकलते थे और आज उसी प्रकार कांग्रेस की जो भय भ्रूक और भ्रष्टाचार से जो सरकार हम सब जनता को पीड़ित करके रखी है, कोयला, रेत, मुरुम, पत्थर, सारे खदानों में चोरी चमारी चल रही है और ये जो चोरी चकारी जो चल रही है उसको रोकने के लिए जो महिलाएं यहाँ पे त्रस्त हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन चाहती है। उसी बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार यात्री ट्रेनों को कैंसिल किए जाने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश व्यापी रेल रोको अभियान के तहत भानु प्रतापपुर में ट्रेन रोकने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे और इस दौरान जमकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार ट्रेनों के निरस्त होने एवं देरी से चलने के विरोध में कांग्रेस संगठन द्वारा प्रदेश में बुधवार को रेल रोको आंदोलन चलाया गया।
इसी के तहत भानुप्रतापपुर रेलवे स्टेशन पर विधायक सावित्री मंडावी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने अंतागढ़ से चलकर रायपुर तक जाने वाली यात्री गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान रेलवे पुलिस एवं स्थानीय पुलिस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया। बावजूद कांग्रेसियों ने रेल को रोक दिया। विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि लगातार ट्रेनों के निरस्त होने से उस पर निर्भर हजारों यात्रियों, विद्यार्थियों, मरीजों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके विरोध स्वरूप हमने यहाँ पर रेल रोको अभियान के तहत रेल रोकी है। देखो, बार बार जो है ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। आए दिन जब कुछ सूचना नहीं, बिल्कुल ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है। वाकई में इतने यात्रियों को इतनी परेशानी हो रही है, इसमें इतने मतलब लाखों का जीवन जो है, कई लोग इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, कई लोग और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जाते हैं, कई लोग जिंदगी मौत है, जिंदगी का सवाल रहता है, कई लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। बिना बताए, बिना सुनने के आए दिन ट्रेन को रद्द किया जाता है। इसके विरोध में आज हमने रेल रोको आंदोलन यहाँ पर भानुप्रतापपुर के पूरी जनता, जो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरे जनप्रतिनिधि जो है, उनके विरोध में आज हमने यहाँ पर रेल रोको आंदोलन किया है। इन्होंने स्वीकृति दी है, ऐसी स्वीकृति ये कई बार दे चुके हैं, लेकिन आज तक इस दिशा में उस सरकार के द्वारा न कोई पहल की गई, न कोई भी किस्म का कोई काम चालू किया गया है। हम कैसे इसको विश्वास करें? जिस दिन यहाँ स्मार्ट रेलवे स्टेशन बन जाएगा, हम उस दिन इनकी बातों पर विश्वास होगा, वरन यह कदम दर कदम झूठ ही बोलते हैं। ट्रेनों की लगातार देरी से चलना, ट्रेनों का रद्द होना आम बात हो गई है। इससे लोगों को परेशानी स्वाभाविक है। अब कांग्रेस का विरोध भी चल रहा है। देखना होगा कि रेल सुविधा कब तक व्यवस्थित होगी। भानुप्रतापपुर से सुमन सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। विगत कई वर्षों से मंडला बसनिया ग्राम और ढिंडोरी ग्राम के लोग बसनिया बांध न बनाने को लेकर विरोध करते आए हैं। आज सैकड़ों की संख्या में लोग मंडला पहुंचे और बांध न बनाने को लेकर कलेक्टर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन कर चक्का जाम करेंगे। ग्राम बसनिया और डिंडोरी के लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल इस बसनिया बांध बनाने के लिए मंडला जिले के 18 गांव और डिंडोरी जिले के 13 गांव दायरे में आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर ग्रामीण मंडल पहुंचे एवं उनका कहना है कि प्रशासन बांध बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जारी कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर अपनी पुरखों की जमीन को प्रशासन को नहीं देंगे। इस जमीनों में हमारी आस्था जुड़ी है और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हम ग्रामीण वोट नहीं करेंगे। 7 दिवसीय के अंदर यदि प्रशासन निरस्तीकरण का आदेश नहीं करती तो वे चक्का जाम करेंगे। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ग्राम सभा को सर्वसर्व माना है। हमने ग्राम सभा का प्रस्ताव सबमिट करके दिए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है दादागिरी से अभी 31/8/2023 को अधिसूचना जारी किया। इसलिए हमें मजबूरी में हमें आना पड़ा कि भाई हमारे क्षेत्र की इसको नहीं चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे आस्थाएं जुड़ी हुई है। हमारे खाली ज़मीन और मकान से मतलब नहीं है, हमारे जो पुरातन आस्थाएं जुड़ी है। क्या सरकार हमारे जो खेरों मेड़ों और जो हमारे पूर्वजों का जो हमने वह धरती दाई में हमने वहाँ दफनाए हैं, उसका पूरा मुआवजा देगा सरकार? इसलिए हम लोग, हमारे चाहे जान चला जाए, लेकिन हम अपने ज़मीनों को नहीं देंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना का कहना है कि अधिग्रहण के लिए यह एक प्राथमिक अधिसूचना है। इसमें ग्रामीणों की राय ली जाएगी एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा ग्रामीणों को भड़काया जा रहा है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो शायद उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भूमि अधिग्रहण का फाइनल आदेश है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भूमि अधिग्रहण का केवल प्रारंभिक एक सूचना है, जिससे सर्वे चालू होगा और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो सामाजिक आंक्षेक्षण है वो होगा। उसमें अगर किसी को आपत्ति आती है तो उसका पूरा निर्णय लेने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाती है। इसमें मंडला जिले के जो अढारी से प्रमुख ग्रामीण आए थे, हमने उनको पूरे अच्छी तरह से समझाया है। जो कुछ अन्य जिलों से लोग भी आए थे, उन्हें भी ये समझाया गया है कि आप ग्रामीणों को कोई अन्य बात बताकर भड़काने की कोशिश न करें और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जनता के विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए और ग्राम पंचायत में उनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ही आगे निर्णय लिया जाएगा। मंडला से लखन भांडे, इंडिया टाउन न्यूज।
टाउन न्यूज के विधानसभा परिक्रमा में देखिए डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज के YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर 16 सितंबर रात 8 बजे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, जगदलपुर, भानुप्रतापपुर सहित अन्य रेलवे स्टेशन पर आज कांग्रेसियों ने रेल रोको अभियान चलाया। राजनांदगांव में महापौर हेमा देशमुख, भानुप्रतापपुर में विधायक सावित्री मांडवी, जगदलपुर में मलकित सिंह गैदू प्रभारी महामंत्री, दुर्ग में जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजेंद्र साहू, डोंगरगढ़ में विधायक भुवनेश्वर बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए रेल यात्रियों को परेशान किए जाने की बात कही है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान में आज पूरे प्रदेश में रेल रोको आंदोलन का आगाज किया गया। इसी के तहत आज हम लोग डोंगरगढ़ में हमारे कांग्रेस पार्टी के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हम लोगों ने रेल रोकने का प्रयास किया और ये शांतिपूर्ण वातावरण एक संदेश देने का प्रयास हुआ कि हम लोग हमेशा मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, नागरिकों के साथ और जो उसमें सफ़र करते हैं ट्रेन में, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। एक समय था जब त्यौहार के समय यात्रियों को अपने गांव या शहर जाने के लिए स्पेशल ट्रेन या त्योहारी ऑफर के तहत ट्रेन चलाई जाती थी। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद स्पेशल ट्रेन चलाना तो दूर की बात है, उल्टे जो प्रतिदिन चलने वाली गाड़ियां हैं उसको भी त्यौहार के समय ज़्यादातर रद्द की जा रही है या विलम्ब से चला रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज ऐतिहासिक जगदलपुर में जिस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पड़े हैं और मोदी सरकार की जो रेलवे की जो नीतियाँ चल रही है, जिस प्रकार से देश में त्योहारों के बाद इतनी रेलों को बंद कर दिया गया है, इतने यात्रियों को परेशानी हो रही है, इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। जनता जाग चुकी है, जनता सड़कों पर है और सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रही है। यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है, रेल की सुविधा नहीं मिल रही है। जो सुविधा पहले थी आज सारी सुविधा खत्म कर दी गई है। ऐसे में हम सब यहाँ पे रेल का आंदोलन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। वहीं इस रेल रोको आंदोलन में प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कमेटी के इस रेल रोको आह्वान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी, जिसके तहत कांग्रेसियों को रोकने जगह जगह रेलवे स्टेशन के सामने बैरिकेड लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर में शहरी स्वास्थ्य के मितानिन कार्यकर्ताओं ने गांधी सभा गृह में जनसंवाद कार्यक्रम से पहले बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। शासकीय योजनाओं की समुदाय आधारित निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण के लिए महिला आरोग्य समिति द्वारा शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में स्थित गांधी सभा गृह में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिसमें शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन पर चर्चा की गई। जमीनी स्तर पर आम जनता को शासन की योजनाओं का कितना प्रतिशत लाभ मिल रहा है एवं सुविधाओं को लेने में जो छोटी छोटी समस्याएं हो रही है उस पर भी चर्चा की गई। जागरूकता के लिए है रैली। ये हमारा आज समुदाय आधारित निगरानी एवं सामाजिक जन अंकेक्षण कार्यक्रम है, जिसको हम लोग जन संवाद कहते हैं। तो कार्यक्रम से पहले हम लोग रैली निकालते हैं। अभी समस्याओं पर चर्चा होगी, जिसमें सारे अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी आएंगे। तो पारे स्तर की जो समस्याएं होती हैं लोगों को सुविधाएं लेने में, तो वो सुविधा उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कुछ आवेदन भी है हमारे पास। जी, हम लोग मितानिन हैं और हमारे मितानिन के नीचे महिला आरोग्य समिति। ये तो हमारा मतलब जमीनी स्तर का कार्यक्रम है और प्रतिवर्ष होता है। हम लोग छोटी छोटी समस्या जो रहती है ना क्षेत्र स्तर पर, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। फिर आपका स्वागत है। बिरसिंहपुर के पाली में अधिवक्ता संघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर विष्णुदेव चौहान निर्वाचित हुए। इस दौरान सभी अधिवक्ताओं ने उन्हें निर्वाचित होने पर अपनी बधाई शुभकामनाएं दी।
पाली अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए अध्यक्ष पद पर 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनमें विष्णुदेव चौहान को 29 मत, सुदामा विश्वकर्मा को 27 मत, आत्माराम अवधिया को 13 मत, मुकेश गुप्ता को 2 मत मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद में राजेश त्रिपाठी विजयी हुए, जिन्हें 40 मत प्राप्त हुए। साथ ही परमेश्वरपुरी गोस्वामी को 31 मत मिले। सचिव पद में सुशांत सक्सेना को 40 मत, अजय शिव हरे को 31 मत मिले। वहीं सह सचिव पद के उम्मीदवार राम प्रकाश विश्वकर्मा को 43 मत प्राप्त हुए। इसी तरह बसंत तिवारी को 27 मत मिले। इसी क्रम में कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अरविंद गुप्ता को 40 मत, चंद्र गुप्ता को 30 मत प्राप्त हुए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कार्यकारिणी सदस्य दुर्गादत्त तिवारी को 60 मत, आसिफ हुसैन को 58 मत, दिलीप मेहरा को 56 मत, रामजी गुप्ता को 50 मत, अशोक चतुर्वेदी को 46 मत, ब्रजेश तिवारी को 27 मत प्राप्त हुए। अधिवक्ता संघ चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में अमर सिंह, सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में अधिवक्ता तमीम खान की भूमिका उल्लेखनीय रही। चुनाव परिणाम आने के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी और अधिवक्तागण माता बिरासिनी के दरबार पहुंचे और पूजा आराधना कर आशीर्वाद लिया। में निर्वाचन करा रहे अधिकारियों, निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी का धन्यवाद देता हूं कि इस चुनाव को विधिवत अच्छे से कराया गया। आज जो निर्वाचन तहसील अधिवक्ता संघ बिरसिंह रूपाली का हुआ है, उसमें 11 पदों के लिए अभ्यर्थी लोगों ने दावेदारी पेश की थी। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी आए थे, आत्माराम अवधिया जी, मुकेश गुप्ता, सुदामा प्रसाद विश्वकर्मा एवं विष्णुदेव सिंह चौहान, जिसमें आत्माराम अवधिया जी को 13 मत, मुकेश गुप्ता जी को 2 मत, सुदामा प्रसाद विश्वकर्मा जी को 27 मत एवं विष्णुदेव सिंह चौहान को 29 मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें विष्णुदेव सिंह चौहान अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अधिवक्ताओं के हित में जो कुछ बन पड़ेगा, आगे सभी अधिवक्ता जो हमारे यहाँ पर हैं उन सब की सहमति लेकर और उनका जो भी निर्देश प्राप्त होगा, ऐसी हम व्यवस्था कायम करके और फिर आगे चलकर जो भी अधिवक्ताओं के हित में जो भी कार्य संपादित करने होंगे, हम सभी की सहमति बनाकर कार्य करेंगे। ऐसा हम सभी लोग ऐसा यहाँ पर अभी सोचकर चल रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें मैं सभी अधिवक्तागण जो हमारे बिरसिंहपुर पाली के सभी अधिवक्तागण हैं जिन्होंने हमको विजयी बनाया है, मैं उनको हमारी पूरी कार्यकारिणी की ओर से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। बिरसिंहपुर से ओम प्रकाश गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। आम जनता से मिलके हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपना वोट डालेगी। पिछली सरकार ने हमसे वादा किया था कि दारू बंद होगी, अभी तक दारू बंद नहीं हुई है। सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोजगारी। जो कॉलेज भवन है उन बच्चों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए। साफ सफाई, गंदगी है पूरा, आज तक के मुआवजा नहीं दिया है। सबके कई जन के मकान टूटी, कई जन के कई टूटी।